नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube चैनल माधव NCERT क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी चैप्टर। हम लोग का चलने वाला है 8। ध्यान रखिएगा, चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे आज। हम लोग 8 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। इस पाठ को याद रखिएगा, इससे लगातार लगभग क्वेश्चन बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, और ऐसा पाठ है जिसको समझना बहुत कठिन होता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से अंदर से निकाला जाता है, खखोर के निकाला जाता है। तो आपको भी खखोर के पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए क्लास तो इसको नोट कर लेना है, और एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सारे जितना किताब का रहस्य था सब दे दिया है। आज जो बचने वाला है उसको हम आगे ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पाठ का नाम है 8 जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक का नाम आपको रटना है बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नहीं रटना है, सिंपल सा याद रखना है आपको। जीत जीत में निरखत हूँ, महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो जीते रहो। तो जैसा ही आएगा जीत जीत में निरखत हूँ, तो कौन बोलते हैं जीते रहो जीते रहो? महाराज जी बोलते हैं। कोई भी महाराज जी का प्रणाम करोगे तो क्या बोलेंगे? बाबू जीते रहो जीते रहो। तो जीत जीत में निरखत हूँ मतलब क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएगा। इसका लेखक कौन हो जाएगा? महाराज जी, बिरजू महाराज। अब यहाँ पे रसीम वाजपेयी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो कहेगा ये क्या है? तो बिरजू महाराज, हालांकि देखिए लेखक यहाँ पर है रसीम वाजपेयी। बिरजू महाराज के बारे में रसीम वाजपेयी दोनों मिलकर बातचीत किए थे। ये दोनों मिलकर क्या किए थे? बातचीत किए थे। तो बिरजू महाराज के बारे में रसीम वाजपेयी इनसे पूछे और लिखे। तो हालांकि लेखक कहा जाए तो रसीम वाजपेयी जी भी हो जाएंगे। अगर रसीम वाजपेयी जी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको मानना है बिरजू महाराज। हालांकि 10वीं के टोटल बच्चे रटते रहते हैं बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत पाठ का लेखक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली आपको पता चल गया है कि रसीम वाजपेयी जी संवादक विथ बिरजू महाराज जी के साथ संवाद किए थे, बातचीत किए थे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रसीम वाजपेयी जी इस पाठ के लेखक हैं। हालांकि ये ऑप्शन नहीं रहता है, अभी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन फंसा के बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अगला है इनका जन्म कब हुआ था। तो बिरजू महाराज के जन्म के बारे में हम बता रहे हैं आपको, न कि रसीम वाजपेयी। तो बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को यूपी लखनऊ में हुआ था। पूछेगा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो कौन सा घराने से था? लखनऊ घराने से था। पूछेगा ही प्रश्न, पूछेगा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो कहिएगा लखनऊ घराने से। इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। अधिकांश लेखक का नाम सब यूपी के आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, विधा कौन सी है, यानी ये क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है? तो यह एक साक्षात्कार है, किसी के बारे में बताया गया है, इंटरव्यू लिया गया, उनके बारे में बताया गया, ये साक्षात्कार है। चलिए आगे की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका, नर्तक की शैली क्या था? बिरजू महाराज जी एक नर्तक थे। यहाँ पे हमने बता दिया, ये नर्तक थे मतलब क्या? नर्तक मतलब होता है नाच करने वाले, डांसर थे ये। ठीक है, बिरजू महाराज क्या थे? डांसर थे, अर्थात वो नाच करते थे। कैसा नाच का शैली क्या था? कथक। नर्तक की शैली क्या था? कथक। पूछता है बिरजू महाराज के नर्तक की शैली क्या थी, या पूछेगा इनकी सीधे कहेगा शैली क्या थी, तो कथक बोलेगा। क्या बोला है आपको? कथक। चलिए, बिरजू महाराज क्या क्या बजाते थे? तो सितार, गिटार, हारमोनिया बजाते थे ये। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में तीनों रहेगा, चौथा रहेगा इनमें से सभी आपको क्या करना है? टिक कर देना। अर्थात बिरजू महाराज सितार, गिटार और हारमोनिया बजाते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इनका गुरुआइन कौन थे? गुरुआइन मतलब इनका शिक्षिका इनकी मम्मी थी, यानी अम्मी। मम्मी को ये सबसे बड़ा जज मानते थे। पूछेगा बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते थे? अपनी अम्मी को, अपने अम्मी को। अगला प्रश्न है, रसीम वाजपेयी का कृतियां क्या था? तो नटरंग जो है पूछता है कि नटरंग किसकी रचना है, किसकी कृतियां हैं? कहिएगा रसीम वाजपेयी जी का। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया 2 नंबर में भी, कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। या कहेगा कि बिरजू महाराज और शंभू महाराज में क्या संबंध है बताइए, पूछा जाएगा ही प्रश्न। शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध है? तो आप कहेगा दोनों के बीच चाचा भतीजा का संबंध है।
ठीक है। बिरजू महाराज के पापा मर गए थे, 54 वर्ष की आयु में मरे थे। किनका पापा? बिरजू महाराज के पापा 54 वर्ष में मर गए थे। इतना दयनीय स्थिति था बिरजू महाराज का, आप लोग यकीन नहीं करोगे। इनके पिताजी मरे हुए थे और इनको डांस कर रहे थे बेचारे की जगह। और नाच करने के लिए क्या होता, वहां पे आप नाराज होकर सैड मूड में डांस कर सकते हैं? आप नहीं हो पाएगा आपसे डांस। सैड मूड में डांस करने के बदला आप बेहोश हो जाएगा। सैड थे मतलब उदास थे, पापा किसी का मर गया तभी बात है भाई। समय गवाई, जो भी प्रश्न बच रहा था उस सभी प्रश्न की ओर चलेंगे। 10 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा इस चैप्टर का। बस इतना ही से आपके क्लास इतना ही मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस क्लास से, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है इसमें ऑब्जेक्टिव में, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो कहने की बात नहीं है, 4 फरवरी 1938 आपको ऊपर में ही हमने बता दिए। उससे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है दूसरा प्रश्न आपका है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? चलिए इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा ऊपर हम लोग देख लेते हैं और सारा है, यहाँ पे हमने लिखाए हैं बच्चे को अभी, तो थोड़ा सा ऊपर इसमें देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो यह दिल्ली में। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो पिता का। बिरजू महाराज डुमरिया यानी धुमरिया किससे सीखे? तो पिता से सीखे थे, पिता से सीखे थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तकी के रूप में। बहुत इजी प्रश्न है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा को, ठीक है, जिनको माँ कह सकते हैं। अगला है, रसीम वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक थे? तो नटरंग। बिरजू महाराज के पिता किस कारण से मरे थे? तो उनको लू लग गया था, ठीक है, लू की वजह से। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1965 में मिला था। इसमें 2 प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको कब मिला? 1965 में। या पूछेगा बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी। तो ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। अगर ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं दूसरा वीडियो में, कौन सा क्लास चाहिए आगे आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।